नमस्कार, मैं दीपक कुशवाहा इस समय मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 10 में। चुनावी मेला खत्म हो चुका है और अब सरकार बनाने का खेला चालू हो चुका है। इन तमाम मुद्दों पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या राय है और क्या आने वाले समय में मोदी सरकार बनने के बाद लगातार सरकार बनी रहेगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फूलचंद यादव है। सर, क्या लगता है आपको? देखिए, सोने चांदी की अगर कुर्सी बनी है, हीरा जड़ा है, नीचे अगर कांटा लगा है तो शायद जो कुर्सी जो है चुभेगी। आज अगर उस कुर्सी कोई बैठने के लिए आतुर है तो हमारे आदरणीय चचा जी हैं चचा जी हैं कि हमें कुर्सी चाहिए। त्रेता में पदलोलुप होकर भाई भाई को मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को फिर महायुद्ध हो जाता है। अपनी सत्ता को अछूत रखने के लिए जब लोभ मोह मद चढ़ जाता है तो ऐसे राजा के माथे फिर एक कलंक लग जाता है। ये शास्त्र सम्मत बात है, जो शास्त्रों में लिखा गया है कि कुर्सी की पदलोलुपता आदमी को कितनी ऊंचाई तक ले जाएगी और कहाँ गिरा देगी। अगर ये चीज सीखना है तो हमारे आदरणीय चचा जी से कोई सीखे। अच्छा, मैं आपकी बात काटूंगा, एक मिनट मेरी बात को सुनिए। आप बताइए, पूरी दुनिया की यात्रा कर लिए, 92 देशों की, 6 महाद्वीपों की यात्रा कर लिए, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, कौन सा सुख कौन सा सपना बाकी रहा। जैसा तन दिख रहा है वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए। ये उम्र है भजन की, राजनीति करते नहीं, भजन का समय है, भजन कीजिए। अयोध्या में भव्य रामलला का आपने मंदिर का उद्घाटन किया और अब भजन करने के लिए आप वहाँ जाएं। ये सबसे अयोध्या से जीत हासिल नहीं हुई, क्या कारण रहा उसका? कारण वही रहा, जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो अंत में रावण से युद्ध होना शुरू हो गया। अपनी सेना में भगवान श्री राम आदमी को ना रख करके भालू बंदर को रखे कि रावण से युद्ध हो रहा है, सोने की लंका है, रावण 2 सोना फेंक देगा तो आदमी उठा के लेके भाग जाएंगे, राम का साथ छोड़ देंगे। सुनिए, जो मुद्दा था, सुनिए जी। हाँ, तो ये बंदर तो सोना चांदी से उनका कोई मतलब नहीं, लेकिन सैनिक अगर आदमी होंगे ना वो सोना चांदी पाएंगे तो लेके भाग जाएंगे। इसलिए भालू बंदरों से भगवान श्री राम ने अपना युद्ध लड़ा। अच्छा। तो अयोध्या के जितने लोग हैं, अयोध्या मंडल के जितने लोग हैं, वो जो है भगवान राम के नहीं हुए, कहा हमारे चचा जी के हो जाएंगे, मोदी जी के नहीं होंगे, योगी जी के नहीं होंगे। आप बताइए, सेवा भावना में कोई कमी छोड़ा क्या? बढ़िया एयरपोर्ट वाल्मीकि दिया, बढ़िया भव्य मंदिर दिया, कॉरिडोर दिया, 2-2 हज़ार रुपये दिया, अकाउंट में किसान सम्मान निधि दिया, शौचालय दिया, 2-2 हज़ार, मतलब इतनी सारी सुविधाएं दिया। बात आती है कि मुद्दा जो था चुनाव का, वो राम मंदिर पर था। राम मंदिर का ही मुद्दा था जिसपे भाजपा ने पूरी बहुमत से सीट लाने की बात की थी कि हम सत्ता में आएंगे। राम मंदिर की बात थी, 370 की बात थी। पत्रकार महोदय जी, त्रेता का अयोध्या के लोगों का जो है स्वभाव मालूम नहीं है। अयोध्या के लोग जो है भगवान श्री राम के नहीं हुए तो योगी और मोदी के हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं अयोध्या वासियों पे? क्या आरोप लगा रहे हैं अयोध्या वासियों पे? कुछ कमी रही होगी। जहाँ संवैधानिक बात है वो चीज़ अलग है कि संविधान के हिसाब से कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सबको वो बातें अलग है। लेकिन यह सत्य है, भगवान राम के लिए अयोध्या के पूर्ववासी लोग नहीं हुए, उनको ताना मारा गया, घर से निकाला गया, उनका साथ नहीं दिए। तो ये उम्मीद न करें हमारे योगी जी और मोदी जी कि अयोध्या वाले उनका साथ देंगे, अयोध्या के मंडल के लोग साथ देंगे। ठीक है, यह सीख लेनी चाहिए और ये सीख मिली है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के लिए बहुत कुछ करो, अंत में वो धोखा देता है तो दर्द होता है। अयोध्या से ज़्यादा विकास पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। 30,000 करोड़ का पैकेज जो है अयोध्या में खर्चा किया गया। आज तक वहाँ पर एयरपोर्ट नहीं था, लेकिन बनाने का काम योगी और मोदी जी का। भव्य मंदिर 500 वर्षों का काम योगी और मोदी जी का है। कॉरिडोर बनाने का काम योगी का है। अच्छे अच्छे रास्ते, लता चौक बनाने के लेकर सरयू का रामपथ, कर्मपथ का निर्माण करा। इतना निर्माण जो है संपूर्ण भारत में कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जब अयोध्या वासी एक वोट की पता नहीं कितनी कीमत समझे, 30,000 करोड़ के बजाय नहीं दे सके तो क्या कहा जाए। फिर भी भगवान श्री राम को हम नमन करते हैं कि सबके राम है। अच्छा, बात करें नीतीश कुमार की। हाँ, तो नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन दे दिया है।
क्या लगता है कि आने वाले समय में लगातार बीजेपी के साथ बने रहेंगे? भाई साहब, नीतीश कुमार अपने जीवन के माथे पर एक कलंक लगा लिया, जो नाम पड़ गया है पलटू राम। अगर पलटू राम एक बार फिर पलट जाएंगे, सारे कलंक धुल जाएगा। पलटू राम हो जाएंगे तो इनका नाम बदल करके लोग किस्मत कुमार कर दिया जाए। किस्मत कुमार इसलिए कर दिया जाएगा, 8 बार पलटते पलटते, 9 बार पलटते पलटते पलटू राम हो गए। अगर इस बार पलट जाएंगे तो इनको प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री जो है इंडिया गठबंधन वाले बना देंगे, तो इनका नाम किस्मत कुमार बन जाएगा। हो सकता है नीतीश कुमार के अंदर की अंतर भावना जाग जाए। कब जो है ये भावना चंद्रबाबू नायडू के अंदर जाग जाए कि कभी जो है कहते थे नीतीश कुमार के लिए दरवाजे भारतीय जनता पार्टी में बंद हो गए हैं, तो बंद हो गए, लेकिन आज खुले हैं तेरे द्वार प्रभु तुम आ जाओ। यही सब नीतीश कुमार भी कहते थे कि भाजपा में जाना नहीं है। तो जो आदमी बदछुट हो जाए, दल बदलू हो जाए, उस पर यकीन जो है ना कोई करता नहीं। कब जो है कितना भी सांप को दूध पिलाओ, क्या वो जहर उगलना बंद कर देगा? जब आपका कैरेक्टर खराब है, आप बदनाम चरित्र के हो जाएंगे, अस्तित्व आपका खराब हो जाएगा, तो लोग मानेंगे। वैसे भी नहीं। नीतीश कुमार को सांप बता रहे हैं आप? नीतीश कुमार को तो जो है मेढक भी बनाते हैं। अच्छा, मेढक भी बताते हैं, जैसे मेढक रंग बदल देता है ना, गिरगिट रंग बदल देता है ना, वैसे जो है लोग बदलते हैं। उन्होंने अपनी ऐसी छवि बना ली। अगर ये मेढक की तरह उछलते हैं और गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये बात तो पूरे भारत में सभी कहते हैं। लेकिन अगर बदल करके इंडिया की तरफ आ जाएंगे, आज मुख्यमंत्री से उप प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ये किस्मत की बात है भाई। लगता है विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा बिहार को? बिहार में बहुत सारी, बिहार वाले तो इस बात से खुश हो जाएंगे कोई जो है बिहार का प्रधानमंत्री मिल गया, उप प्रधानमंत्री मिल गया, विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। और सबसे बड़ी बात, अग्निवीर जैसी योजना, भारत के सभी दल जो है इसका विरोध करते हैं। इस पर भी सवाल उठेगा, महंगाई पर उठेगा, बेरोजगारी पे उठेगा, भ्रष्टाचार पे उठेगा, बहुत सारे कर्म। आप बताइए, EPS 95 का मामला रहा या OPS का रहा या NPS का रहा, सरकार को कदम उठाना पड़ेगा ओल्ड पेंशन स्कीम पर, नई शिक्षा लानी पड़ेगी। आप बताइए कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? इंडिया गठबंधन क्या? इंडिया गठबंधन ये इंडिया गठबंधन बनाएगा भाई। चाहेंगे तो आज सचमुच पूछा जाए, जो आज इंडिया उभर करके आए, इसका शीर्ष नेतृत्व शुरुआत प्रारंभिक जो है नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को जो है शुरुआत किया था कि इंडिया की तरफ अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं तो आपका कहना है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अच्छा, ये इंडिया गठबंधन वालों। राहुल गांधी का भी तो सपना है प्रधानमंत्री बनने का। नहीं, राहुल गांधी का सपना नहीं है प्रधानमंत्री। अगर अभी आप उनसे कहिए प्रधानमंत्री, अगर वो बनना चाहते तो 2004 और 9 में बन जाते, मनमोहन के पहले ही बन जाते, लेकिन वो सपना नहीं। राहुल जो है एक संघर्षी है, युवा है, और परिवर्तन के लिए, देश के परिवर्तन के लिए जो है राहुल संघर्ष कर रहे हैं कि देश की स्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई है, अडानी अंबानी की कर्जे माफ कर दिए जा रहे हैं, या यही कर्जे जो है गरीब के किसानों को माफ कर दिए जाए। गए होते थे 1000 के लगभग 1000 किसानों ने जो शहादत दे दी है किसान आंदोलन में, काले कानून के जो थोपा गया था ना, वो शायद ना होते। किसानों के लिए भी सरकार, नई सरकार कोई भी हो, उसको काम करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने कुछ वादे किए थे जनता से, और क्या लगता है कि अगर राहुल गांधी, नीतीश कुमार अगर पलटी मार जाते हैं और राहुल गांधी अगर सरकार बना लेते हैं, इंडिया की सरकार बन जाती है, क्या वो वादे पूरे होंगे? दोनों सभी पार्टियों को चुनावी वादे थे। अगर इंडिया गठबंधन के राहुल जी सरकार अपनी बनाते हैं तो 1 लाख रुपए खटाखट देना है। देश की जनता जो है खटाखट के मामले पे 1 लाख रुपए पाने के चक्कर में राहुल का इंतजार कर रही है कि प्रधानमंत्री बने। गरीब महिलाओं का नाम चिन्हित करके उनके खाते में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए प्रति महीने डाला जाए। तो उम्मीदें उन राहुल से बहुत ज़्यादा है। सर, कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाते हैं तो क्या से क्या हो जाएगा? देखिए सर, मेरा ये कहना है, बिल्कुल ग्रामीण भाषा में यदि बोले तो जो बच्चा बिस्तर पे जितना पलटी मारता है वो बच्चा उतना मजबूत होता है, और अपने परिवार के लिए बड़ा ही बड़े मजबूती के साथ खड़े होकर के परिवार को सपोर्ट करता है। अच्छा। तो हमारे हिसाब से नीतीश कुमार जी जो है बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है बिहार को सेवा अपनी दे रहे हैं, और बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। जनता उनसे खुश है, जनता खुश है, इसी कारण उन्हें 12 या 13 सीटें मिली है। अच्छा, सहयोगी दल होते हुए भी क्या पलटी मारना चाहिए उन्हें? क्या लगता है आपको? देखिए, पलटी मारना वो देश काल परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बिहार का पॉलिटिक्स क्या है, किन बातों पे उन्होंने पलटी मारा है,
ये तो उनके बीच जाकर के बात करें। तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार को जो है दर्जा मिलना चाहिए विशेष राज्य का। तेजस्वी यादव अभी नए खिलाड़ी, उनको राजनीति का अनुभव नहीं है। अच्छा। विरासत में उनको राजनीति मिली हुई है, इसलिए वो उठपटांग बोल लेते हैं। वो अपनी बातों पे खुद भी वो नहीं रह पाते कि हमने क्या बोला, उनको पता नहीं होता है। शाम में क्या खाए, मछली खाए, चावल खाए, प्लेन में हमने क्या खाया, कौन सा डिश लिया, उन्हें खुद याद नहीं होता है। जब पब्लिक प्रेशर बनाती है, मीडिया भाई बंधु प्रेशर बनाते हैं, तब बोलते हैं कि हम तो रेसिपी देख रहे थे। क्या लगता है कितनी लंबी सरकार चल पाएगी ये जो अभी इन्होंने नीतीश कुमार ने समर्थन किया है, चंद्रबाबू नायडू जी ने समर्थन किया है, क्या लगता है कितनी लंबी सरकार? ये सरकार बहुत लंबी चलने वाली है। प्रभु श्री राम अभी सोए नहीं हैं, उनकी आंखें खुली हुई, वो जागे हुए हैं, समझे, उनका आशीर्वाद है। पर अयोध्या से हार गए ना सर वो हार जीत एक अलग की बात है। हो सकता है वहाँ कोई क्षेत्रीय कुछ ऐसी बड़ा भव्य मंदिर, इतना बड़ा भव्य मंदिर बना के देना, उसके बावजूद भाजपा का वहां से हार जाना, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए सर, धार्मिक पहलू एक अलग का मुद्दा है। धार्मिक बातें कुछ अलग है। जैसे हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, तो हमारा घर जो बसता है पहले धार्मिक रीति रिवाज से चलता है। नया मकान बनाते हैं, देवी देवताओं का उसमें वास होता है, उसके बाद हम वहाँ वास करते हैं। तो अभी प्रभु श्री राम आए हैं, अभी तो उन्होंने घर बनाया, प्रभु श्री राम वहाँ आए हैं, अभी उनका घर सजा नहीं है पूरी तरीके से। तो हो सकता है ऐसे में कोई कंस आ गया होगा। भाई साहब क्या कहेंगे सर, क्या कहेंगे? नहीं ठीक, भाई साहब सही बोल रहे हैं। अयोध्या में फैजाबाद में नारा लगा था, मथुरा नकाशी अब की अवधेश पासी। अवधेश पासी जो है जीत गए हैं इसी नारे पे, मथुरा नकाशी अब की अवधेश पासी। यदि अवधेश पासी भी हैं तो वो भी सनातन के ही हैं, वो भी श्री राम के ही शिष्य, श्री राम के ही पुत्र हैं, श्री राम के ही चेले हैं। वो भी धर्मावलंबी, हिंदू धर्मावलंबी हैं। कल आशीर्वाद किसी और को गया था, आज आशीर्वाद किसी और को गया है, लेकिन सब है। 400 पार का नारा था और 300 भी ना ला पाना, इसमें क्या कमी मानते हैं आप? ये कमी है। देखिए नारे तो हर जगह लगाए हैं मोदी जी, बंगाल में भी देख लीजिए, हरियाणा में, दिल्ली में, हर जगह की 300 पार, यहाँ 200 पार, वहाँ ना। विपक्ष का कहना था कि ईवीएम हैक होती है, पहली बार ईवीएम सती सावित्री साबित हुई है। भाई साहब इस बार जो है एक ऐसा चुनाव हुआ कि सब खुश हो गए, ईवीएम खुश हो गई, हमें कोई धब्बा नहीं लगा। चंद्रबाबू नायडू 313 पे आ गए, उनको खुश हो गए। कांग्रेस खुश हो गई कि हम जहाँ 1 सीट ले आते थे, आज जो है 99 के चक्कर में फंसे हुए, वो खुश हो गए। अखिलेश मुलायम सिंह का रिकॉर्ड तोड़ करके जो 35 सीट मुलायम सिंह ले आते थे, आज जो 37 सीट ला करके जो है अपने पिता के चिन्हों पे चल करके 2 कदम आगे हो गए, वो खुश हो गए हैं। मुलायम जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा? मैं माननीय फुलचंद जी आपसे पूछना चाहता हूँ, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? देखिए हमारा सब्जेक्ट ये है कि सब खुश हैं। क्या दुनिया में चांद मामा भी रहेगा या कंस मामा ही रहेगा? चार मामा कंस मामा के नहीं है, संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है, ठीक है। यह संवैधानिक देश है, संविधान से चलता है, संविधान के अनुरूप आपको सब कुछ करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आज हमारे देश के नए प्रधानमंत्री, तिबारा हमारे प्रधानमंत्री जो है ना बन रहे हैं ना, सनातन के आधार पर नहीं बन रहे, संविधान के आधार पर बन रहे हैं, जो वहाँ पर आर्टिकल उसकी बनी है उसके अंतर्गत बन रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है आपको, जैसे कि जो बातें निकल के आई थी कि संविधान में फेरबदल होगा, क्या जनता ने उसका जवाब दिया है? नहीं, संविधान तो हमेशा हर समय कुछ न कुछ धाराएं उसकी बदलती रहती है। जब आपके बहुमत दल के लोग होंगे तो संविधान में एक चीज में खराबी है, इसमें संशोधन होना चाहिए। बदलने की बात नहीं हुई थी, संविधान में संशोधन की बात हुई थी। हमारा घर जनता के होता है, जर्जर होता है तो क्या उसकी रिपेयरिंग हम नहीं करते हैं? हमारा कपड़ा ये फट रहा था, क्या नया कपड़ा हम नहीं लाएंगे? तो संविधान बदलने की बात कहाँ हो रही थी? पर संविधान सुधार की बात थी। यदि हमारे बाप ने कोई गलती करा है, फैलाई गई थी, झूठी अफवाह है, मैं इसको बिल्कुल झूठी अफवाह है। संविधान जो एक बार लिखा गया है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है। वो मोदी जी क्या, मुलायम जी जो खैर अब तो है नहीं, अखिलेश जी क्या, राहुल जी क्या, कोई संविधान को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जुमलेबाजी है, ये तुक्काबंदी है, अपना पोस्ट पाने के लिए, अपना पद पाने के लिए, सवाल है कि पाने के लिए भाजपा हारी क्यों? हारने के पीछे 69,000 भर्ती जो है ना, 3 साल से जो है बच्चे जो है आंदोलन करते रहे को गार्डन लखनऊ में, लेकिन उस पर सरकार ने नहीं सुना। सुनिए, बाद जो जीत आएगी वो महंगाई चरम सीमा पे रही, इकट्ठे होगी। बच्चों के खाने पीने पर जीएसटी लगा दिया गया, जीएसटी लगा करके देश की जनता को खूब नचोड़ा गया, उसका भी एक कारण है। बेरोजगारी भी एक कारण है। कितनी परीक्षाएं रद्द हो गई, अगर सरकार रद्द होने पर चाहती, सुनिए लीक हुए, अगर परीक्षा कोई लीक हो गई
तो 10 दिन के अंदर वो कराई जा सकती है, लेकिन 10 परीक्षाएं अभी तक कराई नहीं गई। तो जनता में बार नहीं हुई है पेपर लीक, और भी कांग्रेस के शासन में हुआ है, सपा के शासन में हुआ है। पेपर उसमें ये पैसा लगा, गरीब आदमी का मेहनत लगी है पढ़ाई लिखाई में, वो पैसे जो है माँ बाप को भी दुखते हैं, जो में परिश्रम करके जो है शामिल होते हैं ना परिश्रम, उनको भी दुखता है कि हमने किया ये गड़बड़ हो गया। सरकार चाहती तो रीटेक तुरंत करवा लेती, तो हो सकता है इसका रिजल्ट अच्छा आता है। ये कहीं मुद्दे से जो है सरकार इतना कम नहीं हुई। चलिए सर कह रहे हैं कि सरकार ये लंबी चलेगी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी शुभकामना है, कोई भी सरकार हो, सरकार लंबी चलना चाहिए, देश हित में काम करे जो है, और देश के महंगाई पर करे, बेरोजगारी पर करे काम, शिक्षा पर करे, जाति धर्म हिंदू मुसलमान गाय गोबर भारत पाकिस्तान इन सब पर ये देश नहीं चलेगा। कोई जर्रा नहीं ऐसा जहाँ की रब नहीं होता, लड़ाई वही करते हैं जिनका मतलब नहीं होता। अरे वो मंदिर मस्जिद की दीवानगी करने वाले सोच लेना, वतन से बढ़कर कोई मजहब नहीं होता। चलिए बहुत अच्छी बात। देखो जी, मैं तो अभी हूँ ना तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। चलिए बहुत इंसानियत एक अपनी एक तो इंसानियत एक अभी आप लोगों ने देखा कि तरह तरह की राय है लोगों की, तमाम मुद्दों पे हमने बातें की हैं। देखते हैं नीतीश कुमार पलटी मारते हैं या नहीं मारते, और ये सरकार कितनी लंबी चलती है।